एक ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस क्या क्या हो सकते हैं हम वो देखते हैं। ट्रांसफार्मर में वैसे तो वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी लॉस होते हैं और वो क्या है और उनको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं एक साथ देखते हैं। तो एक साइड में सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं पावर लॉस। पावर लॉस क्या होता है और दूसरी साइड में देखते हैं कि उसको मिनिमाइज कैसे करेंगे। मिनिमाइज्ड बाय, इसको कंपेरेटिव टाइप में हम लिखते हैं कि पावर लॉस क्या क्या हैं और उनको आप मिनिमाइज कैसे कर सकेंगे। ओके ठीक है, ऐसे हम एक टेबल बना लेते हैं और उसमें पॉइंट्स डाल के लिखना शुरू करते हैं। पहला इसमें जो लॉस होता है पहली टाइप का, उसको हम बोलते हैं जूल हीटिंग ऑफ कॉइल्स। दो कॉइल्स होते हैं आपके पास, प्राइमरी कॉइल होती है, सेकेंडरी कॉइल होती है, और आपको पता है कॉइल मेटल की बनी होती है और जब भी मेटल के अंदर से करंट पास होता है तो उसमें एक हीट डेवलप होती है। किस फार्मूला से हीट डेवलप होती है? H इज इक्वल टू I²RT। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो क्या है उसके अंदर हीट डेवलप होने वाली है और उसके कारण एनर्जी लॉस होगा। तो इस एनर्जी लॉस को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है? तो इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं यूजिंग थिक कॉपर वायर। आपको पता है कॉपर एक गुड कंडक्टर है और थिक अगर आप ले लेंगे तो थिक वायर ले लेंगे तो थिक वायर लेने का फ़ायदा क्या होगा? थिक वायर जितनी होगी मतलब उसका क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, और अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट डेवलप उतनी ही कम होगी। हम तो थिक कॉपर वायर लेके हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। सेकंड जो है, सेकंड लॉस जो होता है वो है हीटिंग ऑफ कोर ड्यू टू क्या है? हीटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर कोर ड्यू टू एडी करंट। क्योंकि जो ट्रांसफार्मर की कोर है उसमें आपको पता है कि हम जैसे ट्रांसफार्मर अल्टरनेटिंग करंट यूज होता है ट्रांसफार्मर में। तो जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ फिर से, ये आपके पास कोर थी, ये प्राइमरी कॉइल होगी, ये सेकेंडरी कॉइल होगी। जब आप यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट पास करते हो प्राइमरी कॉइल में तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो इसके अंदर क्या होगा? ये जो कोर है इसके साथ फ्लक्स जो लिंक्ड है वो लगातार चेंज होगा और इसमें करंट सेटअप होगा। अब क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है, एक बार ऐसे इंक्रीज हो रहा है फिर ऐसे डिक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक तो इंक्रीज हुआ और फिर यहाँ से लेके और यहाँ तक वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये फिर क्या हो रहा है? फिर इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा? एक बार मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, एक बार मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, और इसके कारण जो है ना क्या होगा? इसके अंदर एडी करंट डेवलप होने वाला है। तो वो जो एडी करंट है वो इसके अंदर क्या आएगा? हीटिंग इफेक्ट पैदा करेगा। और इसको हम कैसे इसको कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? इसको हम डिक्रीज कर सकते हैं यूजिंग लैमिनेटेड आयरन कोर। लैमिनेटेड आयरन कोर यूज करके हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है वो है हिस्ट्रेसिस लॉस। हिस्ट्रेसिस लॉस, और हिस्ट्रेसिस लॉस जो है वो हम कर सकते हैं डिक्रीज कैसे? यूजिंग सॉफ्ट आयरन। जो ट्रांसफार्मर के हम कोर बनाएंगे वो हम सॉफ्ट आयरन से बना लेते हैं। तो सॉफ्ट आयरन का जो हिस्ट्रेसिस एरिया होता है, जैसे आपको मैं बना के दिखाऊं, हिस्ट्रेसिस कर्व आपने इस प्रकार से बनाया था, तो सॉफ्ट आयरन का जो हिस्ट्रेसिस कर्व होता है वो इस प्रकार से होता है, ये होता है, ये है सॉफ्ट आयरन के लिए। और जो स्टील का होता है, स्टील का कुछ इस प्रकार से होता है। तो आप यहाँ से देखते हो एरिया जो है वो स्टील के कर्व का, इसका एरिया ज़्यादा है। एरिया जिसका जितना ज़्यादा होगा उसमें एनर्जी लॉस उतना ही ज़्यादा होगा। सॉफ्ट आयरन का हम देखते हैं, सॉफ्ट आयरन का जो एरिया है वो क्या है? मिनिमम है। तो एरिया मिनिमम है तो इसका जो एनर्जी लॉस है वो भी क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? सॉफ्ट आयरन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, और फोर्थ नंबर पॉइंट हमारा ये हो जाएगा फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स
लीकेज। फ्लक्स लीकेज का मतलब क्या है, आप जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की जो बाउंडिंग करते हैं, अगर वो बाइंडिंग लूज रह गई तो उनका फ्लक्स लीक हो जाता है, और फ्लक्स लीक हो जाएगा उनका, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी कॉइल में जितना फ्लक्स था वो सेकेंडरी कॉइल के साथ उतना अटैच नहीं हुआ, और जितना सेकेंडरी में अटैच वो नहीं होगा तो उतना ही उसके अंदर क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा। तो इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग ए क्लोज्ड कोर shaped to follow field lines। मतलब इसके अंदर हम एक ऐसी शेप यूज करते हैं जिसमें मैक्सिमम जो फील्ड लाइंस हैं वो सेकेंडरी कॉइल के साथ अटैच हो जाएं। तो ये हमारे पास कुछ वेज हैं जिनको करके हम एडी करंट उसके ट्रांसफार्मर के जो एनर्जी लॉस हैं, ये इधर हमारे पास वे हैं, इनसे एनर्जी लॉस को हम कम कर सकते हैं। और ये जो इस साइड में है हमारे पास, ये पावर लॉस है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, मोस्टली आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द एनर्जी लॉसेस। तो अगर ऐसा आपको सिर्फ ये लिखना है, लेकिन इसके साथ मैंने आपको मिनिमाइज़ करने के वे भी बता दिए हैं कि इसको आप मिनिमाइज़ कैसे करेंगे, तो उसके साथ आप इनको भी ध्यान रख लें। 1 पॉइंट पूछा जा सकता है कि हिस्ट्रेसिस लॉस को हम कैसे डिक्रीज़ करेंगे, या क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछा जाता है कि वाई वी यूज़ सॉफ्ट आयरन कोर, तो उसका आंसर आपके पास यहाँ पे मिल गया, हिस्ट्रेसिस लॉस डिक्रीज़ करने के लिए। या पूछ ले भाई क्लोज्ड कोर क्यों यूज़ करते हैं, तो उसका आंसर आपका क्या रहेगा, उसका आंसर रहेगा फ्लक्स लीकेज को रोकने के लिए। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेमिनेटेड आयरन कोर हम क्यों यूज़ करते हैं, तो उसका आपका जवाब क्या रहेगा, जो ट्रांसफार्मर में हीटिंग इफेक्ट है एडी करंट के कारण। कौन से करंट के कारण, एडी करंट के कारण जो हीटिंग इफेक्ट है उसको डिक्रीज करने के लिए। और कॉपर क्यों यूज़ करते हैं आपको अच्छे से पता ही है। तो ये ट्रांसफार्मर के पावर लॉस हैं और उनको मिनिमाइज़ करने के वेज हैं।